नमस्कार। आज 15 मई 2026 दिन शुक्रवार है। आइए नजर डाल लेते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी और जरूरी खबरों पर। आप कहां से एमपी न्यूज देख रहे हैं, कमेंट कर बताएं। मध्य प्रदेश के देवास जिले के टोंककला में स्थित एक पटाखा फैक्ट्री में गुरुवार को भीषण विस्फोट हो गया। धमाका इतना तेज था कि आसपास के मकानों की दीवारें तक हिल गई। हादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 12 मजदूर घायल हो गए हैं। मृतकों की संख्या बढ़ाने की आशंका जताई गई है। घायलों को इलाज के लिए देवास जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक विस्फोट के समय फैक्ट्री में कई मजदूर काम कर रहे थे। अचानक फैक्ट्री में आग लगने के बाद जोरदार धमाका हुआ, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। धमाके की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। घटना के बाद फैक्ट्री से ऊंची लपटें और धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। देवास कलेक्टर ऋतु राज ने बताया कि हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। फिलहाल स्थिति पर काबू पा लिया गया है। गंभीर रूप से घायल मजदूरों को बेहतर इलाज के लिए इंदौर के एमवाय अस्पताल रेफर किया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। अमूल के बाद मदर डेयरी ने भी दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी कर दी है। दोनों कंपनियों के नए दाम 14 मई से लागू हो गए हैं। अमूल और मदर डेयरी ने दूध के प्रमुख वेरिएंट और पैक पर कीमतें बढ़ाई हैं। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के मुताबिक पशु आहार, पैकेजिंग और ईंधन की लागत बढ़ने के कारण ये फैसला लिया गया। अमूल का कहना है कि ये बढ़ोतरी 2.5 से 3.5% के बीच है। अमूल ने मई 2025 के बाद पहली बार दूध के दाम बढ़ाए हैं। वहीं मदर डेयरी ने इससे पहले अप्रैल 2025 में कीमतों में बढ़ोतरी की थी। डेयरी उद्योग पर बढ़ती इनपुट लागत और परिवहन खर्च के दबाव के कारण समय समय पर दूध के दामों में बदलाव किया जा रहा है। इससे पहले 1 मई 2025 और 4 जून 2024 को भी अमूल ने सभी वेरिएंट के दाम 2 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ाए थे। केंद्र सरकार ने 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में वृद्धि कर दी है। पिछले वर्ष की तुलना में सबसे अधिक बढ़ोतरी सूरजमुखी के बीज पर 622 रुपए प्रति क्विंटल की गई है। इसके बाद कपास पर 557 रुपए, नाइजरसीड पर 515 रुपए और तिल पर 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। धान की नई MSP 2441 रुपए तय की गई है, जो पिछली MSP से 72 रुपए अधिक है। वहीं तुअर दाल की MSP में 450 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। MSP वो गारंटीड मूल्य है जो किसानों को उनकी फसल पर बाजार मूल्य कम होने की स्थिति में भी मिलता है। इसका उद्देश्य किसानों को फसलों की कीमतों में उतार चढ़ाव से बचाना है। सरकार हर फसल सीजन से पहले कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP की सिफारिश पर MSP तय करती है। बम्पर पैदावार होने पर बाजार में कीमतें गिरने की स्थिति में MSP किसानों के लिए सुरक्षा कवच का काम करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर दी है। अब प्रधानमंत्री केवल 2 गाड़ियों के साथ निकल रहे हैं, जबकि पहले उनके काफिले में 12 से 15 वाहन शामिल रहते थे। एक वाहन में प्रधानमंत्री और दूसरे में SPG तथा सुरक्षा कर्मी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री लगातार पेट्रोल डीजल की बचत और कम उपयोग की अपील कर रहे हैं। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने भी अपने काफिलों में वाहनों की संख्या घटा दी है। प्रधानमंत्री की अपील के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी अपने काफिले से 6 वाहन कम कर दिए हैं। पहले मुख्यमंत्री के काफिले में 13 वाहन चलते थे, जो अब घटाकर 7 कर दिए गए हैं। भोपाल से नरसिंहपुर रवाना होते समय मुख्यमंत्री के काफिले में केवल 7 वाहन दिखाई दिए। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने भी विभागीय भ्रमण और निरीक्षण के दौरान न्यूनतम वाहनों के उपयोग के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश में शिक्षकों की पात्रता परीक्षा टेट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि पात्रता परीक्षा में जो भी छूट दी जानी थी वो पहले ही दी जा चुकी है। अदालत ने कहा कि अब भविष्य में होने वाली किसी भी भर्ती में टेट पास किए बिना किसी शिक्षक की नियुक्ति नहीं की जा सकती। पुनर्विचार याचिका मध्य प्रदेश सरकार और देश भर के विभिन्न शिक्षा संगठनों की ओर से दायर की गई थी। याचिकाओं में वर्ष 1998 से 2009 के बीच नियुक्त शिक्षकों को पात्रता परीक्षा से छूट देने की मांग की गई थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि वर्ष 2017 में नियम लागू होने के बाद 5 वर्ष की छूट पहले ही दी जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE द्वारा तय किए गए नियमों का पालन सभी राज्यों और शिक्षकों के लिए अनिवार्य होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 का परिणाम जारी कर दिया है। भोपाल के 9,399 सहित मध्य प्रदेश के 80,454 छात्रों और देश भर के लाखों विद्यार्थियों का इंतजार समाप्त हो गया। इस बार भोपाल रीजन का प्रदर्शन राष्ट्रीय औसत से कमजोर रहा। भोपाल रीजन में 79.43% विद्यार्थी सफल हुए, जबकि देश भर का औसत पास प्रतिशत 85.20 दर्ज किया गया। इस तरह भोपाल रीजन राष्ट्रीय औसत से 5.77% पीछे रहा। भोपाल का प्रदर्शन रायपुर, लखनऊ और रांची जैसे कई क्षेत्रों से भी कमजोर रहा। देश भर में इस वर्ष 12वीं का कुल पास प्रतिशत 85.20 रहा।
जो पिछले वर्ष के 88.39% की तुलना में 3.19% कम है। क्षेत्रवार प्रदर्शन में तिरुवनंतपुरम सबसे बेहतर रहा, जहां 95.62% विद्यार्थी सफल हुए। वहीं प्रयागराज सबसे कमजोर रीजन रहा, जहां 72.43% परिणाम दर्ज किया गया। दिल्ली वेस्ट और दिल्ली ईस्ट ने भी 91% से अधिक परिणाम हासिल किए। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने केन बेतवा नदी जोड़ परियोजना को लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि परियोजना के नाम पर हजारों आदिवासी परिवारों को बिना उचित मुआवजे के विस्थापित किया जा रहा है। पटवारी ने बताया कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी परियोजना से प्रभावित परिवारों से मुलाकात करेंगे और संभवतः इसी महीने उनका दौरा प्रस्तावित है। बुंदेलखंड दौरे के दौरान पटवारी ने बताया कि 11 मई को उन्होंने पन्ना में आंदोलनरत विस्थापित परिवारों से मुलाकात की और जेल में बंद किसानों तथा आंदोलनकारियों की समस्याओं को लेकर प्रशासन से चर्चा की। उन्होंने आरोप लगाया कि 12 मई को छतरपुर में प्रशासन ने उन्हें प्रभावित परिवारों से मिलने से रोकने का प्रयास किया, लेकिन कांग्रेस के दबाव के बाद प्रशासन को पीछे हटना पड़ा। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार एक बार फिर बाजार से बड़ा कर्ज लेने जा रही है। राज्य सरकार कुल 1800 करोड़ रुपए का ऋण उठाएगी। इसमें 1200 करोड़ रुपए और 600 करोड़ रुपए के दो अलग अलग राज्य विकास ऋण SDL शामिल हैं। इससे पहले सरकार चालू वित्त वर्ष के अप्रैल महीने में ही 4600 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है। वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार 7.86% मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण 2042 के तहत 1200 करोड़ रुपए का बॉन्ड जारी किया गया है। इसके अलावा 600 करोड़ रुपए का एक अन्य ऋण भी लिया जा रहा है। यह ऋण 15 अप्रैल 2026 से प्रभावी माना जाएगा। इसकी नीलामी 12 मई 2026 को भारतीय रिजर्व बैंक के मुंबई कार्यालय के माध्यम से की गई थी। बॉन्ड की अवधि 16 वर्ष तय की गई है और इसकी मैच्योरिटी 15 अप्रैल 2042 को होगी। निवेशकों को इस पर 7.86% वार्षिक ब्याज मिलेगा। ब्याज का भुगतान हर वर्ष 15 अक्टूबर और 15 अप्रैल को अर्धवार्षिक आधार पर किया जाएगा। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का असर लगातार बना हुआ है। प्रदेश के 12 शहरों में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। सबसे अधिक तापमान खजुराहो में 45.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जबलपुर और सिवनी में तेज हवा के साथ बारिश हुई, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में ओले भी गिरे। पांढुर्णा में भी शाम के समय बारिश हुई। भोपाल में सुबह बादल छाए रहे, लेकिन बाद में तेज धूप निकल आई। रतलाम और आगर मालवा में बादलों के कारण उमस बनी रही। बालाघाट में काले बादल छाए रहे और हवा चलने से लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार रतलाम में 45.2 डिग्री और धार में 45 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। शाजापुर में 44.7 डिग्री, गुना में 44.6 डिग्री, श्योपुर और सागर में 44.4 डिग्री, खरगोन और रायसेन में 44.2 डिग्री, खंडवा में 44.1 डिग्री तथा दमोह में 44 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। बड़े शहरों में उज्जैन सबसे गर्म रहा, जहां तापमान 44.7 डिग्री दर्ज हुआ। भोपाल में 43.2 डिग्री, इंदौर में 43.6 डिग्री, ग्वालियर में 42 डिग्री और जबलपुर में 42.7 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। जबलपुर के बरगी में 30 अप्रैल को हुए क्रूज हादसे में मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम की बड़ी लापरवाही सामने आई है। हादसे के 13 दिन बाद मैकल रिसोर्ट के नाम से लिखा गया एक पत्र सामने आया है, जिसमें 1 मार्च को ही निगम को क्रूज में खराबी की जानकारी दे दी गई थी। इसके बावजूद क्रूज का संचालन बंद नहीं किया गया। पत्र में उल्लेख किया गया था कि क्रूज पानी में उतारने लायक नहीं है। इसके बावजूद पर्यटकों को बैठाकर क्रूज डैम में उतारा गया और हादसे में 13 लोगों की जान चली गई। पत्र में कहा गया है कि दोनों क्रूज के इंजन में कई बार सुधार कार्य किया जा चुका है, लेकिन वे बार बार खराब हो रहे हैं। इस संबंध में कई बार पत्रों के माध्यम से जानकारी भी दी गई थी। 14 जनवरी 2025 को निरीक्षण के दौरान दोनों इंजन बंद होकर सीज हो गए थे। हैदराबाद बोट बिल्डर ने मेल के माध्यम से बताया था कि इंजन काफी पुराने हो चुके हैं और उनके स्पेयर पार्ट्स उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, इसलिए दोनों इंजन बदलना आवश्यक है। छतरपुर जिले में केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत ग्राम ढोडन में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान हालात तनावपूर्ण हो गए। ग्रामीणों की उग्र भीड़ ने पुलिस और प्रशासनिक टीम पर अचानक हमला कर दिया। भारी पुलिस बल की मौजूदगी के बावजूद ग्रामीणों ने जमकर पथराव किया, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। इस हिंसक घटना में एडिशनल एसपी की गाड़ी सहित पुलिस के करीब आधा दर्जन वाहनों के कांच टूट गए। अतिक्रमण हटाने में लगी जेसीबी मशीन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। जानकारी के अनुसार प्रशासन की टीम भारी पुलिस बल के साथ चिन्हित अतिक्रमण हटाने गांव पहुंची थी। कार्रवाई शुरू होते ही स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, जो बाद में हिंसा में बदल गया। पथराव की घटना में कुछ पुलिस कर्मियों को मामूली चोटें आई हैं। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और वरिष्ठ अधिकारी हालात पर नजर बनाए हुए हैं।